अस्सलाम दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने टेंसेस का एक सीरीज शुरू किया हुआ था और ये टेंसेस का आखिरी वीडियो है, यानी कि आखिरी सबक है। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या कि बोलो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसके दो नाम सही है। तो अब हम ये देखें कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या है। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव वो फेल है, वो काम है जो मुस्तकबिल में मतलब जारी हो के मुस्तकबिल में किसी खास पॉइंट पर खत्म हो, सही है। यहां से जारी हो के मुस्तकबिल में किसी खास पॉइंट पर खत्म हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आई विल हैव बीन सीकिंग नॉलेज अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। मैं अपनी आखिरी सांस तक इल्म हासिल करता रहूंगा, आखिरी सांस तक, अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। ये पॉइंट जाहिर की मैंने फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, सही। अच्छा मैं बोलूं I will have been waiting for you for 2 hours. I will have been waiting for you for 3 hours. सही है? हाँ, मैं आपके लिए 2 घंटे तक इंतजार करूंगा, मैं आपके लिए 3 घंटे इंतजार करूंगा, सही। या कि मैं बोलूं I will have been waiting for you until you come. मैं तब तक इंतजार करता रहूंगा जब तक कि तुम आओ, यानी कि मैं तुम्हारे आने तक तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे आने तक 2 घंटे तक, 2 दिन तक, 3 महीने तक, 3 साल तक, सही है। मेरी आखिरी यानी कि सांस तक, ये क्या है, ये पॉइंट है फ्यूचर में, सही है। तो इसी चीज को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम जो है ना ये फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के फार्मूला देखे कि उसके सिंथेसिस कैसे बनते हैं। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का फार्मूला ये है कि पहले आपका सब्जेक्ट लगता है, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। उसके बाद आपका मॉडल वर्ब लगता है, यानी कि विल। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी कि हैव। उसके बाद आपका एक इजाफी वर्ड है वो लगता है, यानी कि बीन, सही है। यानी कि बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब बी का थर्ड फॉर्म बीन। उसके बाद आपका मेन वर्ब लगता है, यानी कि वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये 6 चीजें, ठीक है। तो अब जरा सेंटेंस की जो है ना वो यानी कि ब्रांचेस बोले या शाखे बोले या फॉर्म्स बोले वो देखे कि वो कितने हैं, सही है। अच्छा, वो इकसार नहीं सेंटेंस की जिस तरह आप समझ रहे हैं, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस देखे रहते वो नहीं। यहां जो है ना उसकी इकसाम यानी सेंटेंस की इकसाम ये है, यानी कि शक्लें, सही। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ ताकि हम उनको आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो अब देखिए यहां जो है ये सारे सब्जेक्ट मैंने एक साथ लिखा है, उसके बाद इनके लिए एक मॉडल वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वो फिर सारा क्यों लिखा है ये सारे एक साथ, क्योंकि ये सब का जो है सिस्टम एक ही है। इनमें इज, आर, एम, वज, वर जैसा झंझट कुछ भी नहीं है। सबका जो है ये मॉडल वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्स्ट्रा वर्ड है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सभी सारे सब्जेक्ट्स का। इसीलिए मैंने एक साथ लिखा है। एक वजह ये, दूसरी वजह ये है कि इनके हर एक सब्जेक्ट के साथ अलग सेंटेंस बनाना पड़ता है, तो वो बोर्ड पर जगह नहीं होती, सही है। मुख्तसर करने के लिए मैंने ये आइडिया किया है। आपने ऐसा नहीं करना है, सही है। जैसा मैं पढ़ूंगा आपने वैसा ही करना है, जैसा मैं पढ़ूंगा उसी हिसाब से जैसे आप सोच रहे हैं। हर एक के साथ अलग अलग एक सेंटेंस बनाऊंगा, सही है। अल्लाह खैर करे, हर एक के साथ अलग अलग एक सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है। ये ज़हन में रखिए। बाकी यहां विल की एक बात बता दो आपको, ये मॉडल वर्ब सही है। ये यानी कि पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जब हम पढ़ते थे या उससे पहले आई और वी, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट्स आई और वी के साथ यहां शल का इस्तेमाल होता था, सही है। लेकिन आजकल नहीं होता, आजकल वो चीजें यानी कि खत्म होता जा रहा है। आजकल हर एक सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, सही है। क्यों? क्योंकि विल जो है ना ये अमेरिकन इंग्लिश है, शल ब्रिटिश इंग्लिश है, सही है। तो जो है ब्रिटिश इंग्लिश का आजकल वीडियो नहीं है। हाँ, इंडिया में अभी तक है, हो सकता है कुछ कंट्रीज में, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना इसकी अहमियत है, अमेरिकन इंग्लिश की अहमियत है, सही है। तो इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट के साथ विल। हाँ, लेकिन
एक बात का ख्याल है हर हमेशा, कागजी कार्रवाई में यानी कि सरकारी दस्तावेजात में वहां जो है ना आपको इसकी जगह पर शल लगाना पड़ेगा, आई और वी के साथ, ये दोनों सब्जेक्ट साथ यहाँ शल लिखना पड़ेगा। किस चीज में? कागजी कार्रवाई में, सरकारी दस्तावेजात में, सही है। हाँ वहां, बाकी आम बोलचाल में, आम लिखत में यही है, विल है, उसके शल की कोई अहमियत नहीं है, सही है, ये याद रहे। अच्छा, आप शल कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब मैं एक दो के साथ सवाल करता हूं, दिखाता हूं आपको। आई शैल हैव बीन सीकिंग नॉलेज, वी शैल हैव बीन सीकिंग नॉलेज, सही है, बाकी सबके साथ विल, लेकिन लिखित में याद रहे, कागजी कार्रवाई में आम नहीं, आम यही विल है सबके साथ, ठीक है। तो मैं पढ़ लू जरा, सही है। आई विल हैव बीन सीकिंग नॉलेज अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। यहां ये ज़हन में रखिए, मैंने आपको एक पॉइंट की बात की थी कि यहां जो आपके जो है ना ये काम, ये फेल फ्यूचर में किसी पॉइंट पर खत्म हो, तो माफ कह रही है, यहां जो है बोर्ड पर जगह नहीं, इसलिए मैंने ये सेंटेंस ऐसा लिखा है, लेकिन खैर वो पॉइंट मैं जुबानी पढ़ लेता हूं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, सही है, वो पॉइंट आपको समझ आ जाए, सही है, आसानी से, सही है। तो मैं पढ़ लूंगा इसमें, बाकी में नहीं, बाकी आप खुद समझ जाओगे इसमें, सही है, इसमें मैं पढ़ लूंगा वो आखिरी पॉइंट जो फ्यूचर में किसी पॉइंट पर खत्म हो, सही है। हाँ ये जेड में रखे, ये तो बोर्ड पर जगह नहीं थी, मैंने इसको ऐसे लिखा है, यानी कि ये सेंटेंस पूरे नहीं है, उसके लिए पॉइंट होना जरूरी है, सी फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन के लिए वहां पॉइंट होना जरूरी है। फॉर 2 days, फॉर 10 days, सही है, टिल माई लास्ट ब्रेथ, टिल यू कम, अंटिल दे कम, इस तरह का कुछ, सही है। हाँ ये याद रहे। तो अब देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस पहला सही है, देखिए, आई विल हैव बीन सीकिंग नॉलेज अंटिल माई लास्ट ब्रेथ, you will have been seeking knowledge until your last breath, सही है। we will have been seeking knowledge until our last breath, they will have been seeking knowledge until their last breath, he will have been seeking knowledge until his last breath, she will have been seeking knowledge until her last breath, it का तो वैसे जो भी लगा लो, कुछ बच्चे के लिए लगा लो, सही है, it will have been seeking knowledge until its last breath, ये इजाफी नाम मैंने लिखा हुआ है, अली विल हैव बीन सीकिंग नॉलेज अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ, सही है। तो मैंने यहां जो है पॉइंट जाहिर किए, सही है, माय लास्ट ब्रेथ, योर लास्ट ब्रेथ, सही है, देयर लास्ट ब्रेथ, आवर लास्ट ब्रेथ, हिज लास्ट ब्रेथ, हर लास्ट ब्रेथ, सही है, वो सारे, ठीक है। इसी तरह अपने सेंटेंस बनाने हैं। अब नेगेटिव देखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सही। अच्छा, नेगेटिव की एक निशानी ये है कि यहाँ जो है ना विल और हैव के बीच में नॉट लगता है, सही है, फिर ये नेगेटिव, सही है, दिखाता है ये सेंटेंस को, सही है। हाँ ये याद रहे। अच्छा, विल का फिर एक दूसरी बात ये है कि यहाँ जो है ना ये विल इसका फुल फॉर्म है, लेकिन अमूमन हम लोग जो है ना शॉर्ट फॉर्म बोलते बोलते आदि हो गए, हम लोग यहाँ जो है शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं वोंट, सही है। तो अगर आपकी इजाजत तो मैं वोंट सही पढ़ लूं। हाँ, I won't have been seeking knowledge, you won't have been seeking knowledge, we won't have been seeking knowledge, they won't have been seeking knowledge, he won't have been seeking knowledge, she won't have been seeking knowledge, it won't have been seeking knowledge, Ali won't have been seeking knowledge। ठीक है, ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब चलते हैं इंटरैक्टिव सेंटेंस की तरफ कि इंटरैक्टिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इंटरैक्टिव सेंटेंस का निशानी ये है कि पहले आपका मॉडल वर्ब लगता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद जो है ना वही एक निशानी। दूसरी निशानी ये है कि जो है ना इंटरैक्टिव सेंटेंस को यहाँ जो है ना क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप लगता है उसको, और इंटरैक्टिव नेगेटिव सही है। ये देखिए नेगेटिव को फुल स्टॉप, पॉजिटिव को फुल स्टॉप, लेकिन इंटरैक्टिव को क्वेश्चन मार्क, सही है। इंटरैक्टिव सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इंटरैक्टिव नेगेटिव का भी वही किस्सा है, सही है। हाँ, तो मैं पढ़ लूं जरा। Will I have been seeking knowledge? Will you have been seeking knowledge? Will we have been seeking knowledge? Will they have been seeking knowledge? Will he have been seeking knowledge? Will she have been seeking knowledge? Will it have been seeking knowledge? Will Ali have been seeking knowledge? ठीक है, तो ये रहा आपका इंटरैक्टिव। अब चलते हैं इंटरैक्टिव नेगेटिव की तरफ, सही। तो यहाँ ये था सिर्फ मॉडल वर्ब लगता था शुरुआत में, फिर सब्जेक्ट, यहाँ विल के बाद नॉट लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है। ये इंटरैक्टिव नेगेटिव की निशानी से, तो ये ज़हन में रखिए। इंटरैक्टिव नेगेटिव में सेंटेंस की शुरुआत में पहले विल लगता है, फिर नॉट लगता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सही है। हाँ, अच्छा, विल नॉट का वही किस्सा मैंने आपको बताया कि विल नॉट इसका फुल फॉर्म है और वोंट इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ जो है ना शॉर्ट फॉर्म पढ़ लूँ, सही। वोंट आई हैव बीन सीकिंग नॉलेज, वोंट यू हैव बीन सीकिंग नॉलेज, वोंट वी हैव बीन सीकिंग नॉलेज, वोंट दे हैव बीन सीकिंग नॉलेज, वोंट ही हैव बीन सीकिंग नॉलेज, वोंट शी हैव बीन सीकिंग नॉलेज, वोंट इट हैव बीन सीकिंग नॉलेज, वोंट अली हैव बीन सीकिंग नॉलेज, सही। तो ये रहा आपका आज का सबक, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव।
या कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी रही फिर कभी किसी नए वीडियो में हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।